औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैर आफियत से रखे। आज 9 मुहर्रम का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इमाम हुसैन के, इमाम हसन के सदके में हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला उनके सदके में हमारी परेशानियां दूर फरमाए, मुश्किलें आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए, हमारे बच्चों को नेक बनाए। वो तो जन्नत के शहजादे हैं, उनकी क्या ही बात की जाए, और उनकी बात अगर शुरू की जाएगी तो शायद शाम हो जाए और सुबह भी हो जाए। तो उनकी करामात के वाक़ये मैं बयान नहीं कर सकती अपने अल्फाज में। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन शहजादों के सदके में हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। वो तो हैं ही जन्नती। जन्नत के लिए अगर दुआ करनी है, उनके सदके से दुआ करें, उनके वसीला देख के अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके वसीले से, उनके सदके से हमारी परेशानियां दूर फरमाए, हमारे गुनाह माफ फरमाए। कि वो नाना के उम्मत के लिए अपने घरों को, अपने सरों को कुर्बान कर दिया, अपने घर को कुर्बान कर दिया सिर्फ नाना की उम्मत की खातिर। कि अल्लाह ताला हमारे नाना जान की उम्मत पे बुरा वक्त ना आए, नाना जान की उम्मत परेशान ना हो। इस्लाम के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम पर कायम रहे। तो इस बात को याद रखा करें कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ही प्यारा हमें दावत देता है। बहुत अच्छी और नेक इस्लामी मालूमात हमें इससे मिलती हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान का हर काम अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। अपने से जुड़े वो इंसान जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को अगर हम दूर कर सकते हैं तो कोशिश करें कि हम उनकी परेशानियां दूर करें, मुश्किलें आसान अल्लाह ताला हमारी भी करे और सबकी, हर मुसलमान की मुश्किलें आसान करे। आज फिर आपको अपने प्रोग्राम अनमोल कुरान में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपको सिखाती हूँ मदनी कायदा कुरान पाक, लेकिन आप नूरानी कायदा भी पढ़ सकते हैं, आप रहमानी कायदा भी पढ़ सकते हैं। मकसद हमारा है कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना, ना कि कोई कायदे के लेकर बहस करें कि नहीं भाई हम मदनी कायदा नहीं पढ़ सकते या हम नूरानी कायदा नहीं पढ़ सकते। कायदा कोई भी हो, कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ा हुआ होना ये बात जरूरी है। आइए सबक का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़ल तक की नंबर हमारा 22 चल रहा है। हमारी कोशिश यही रही कि आपको तजवीद के साथ सही तरीके से कुरान पाक पढ़ाएं। हमने आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेकर चले, बहुत समझाया भी, पिछला भी रिपीट कराया। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा हमारा पढ़ाना। अगर समझ में नहीं आया कोई बात तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से अगर कोई भी मेरी बहन कुरान पाक की तालीम बेहतर तरीके से हासिल करती है तो आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। आइए हम आज पढ़ते हैं तख्ती नंबर 21। तख्ती नंबर 21 है वफ। पहले हम तख्ती का थोड़ा तारुफ जान लेते हैं, उसके बाद तख्ती का आगाज करेंगे। देखिए वफ, वफ के क्या मायने हैं? वफ के मायने हैं ठहरने और रुकने के हैं। यानी जिस कलमे पर वक्फ करें उस कलमे को आखिरी हुर्फ पर आवाज और सांस दोनों खत्म करके पढ़ें। कलमे के आखिर में जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश हो तो इस हुर्फ को वक्फ में साकिन कर देंगे। कलमे के आखिर में दो जबर हो तो उसे वक्फ की हालत में अलिफ से बदल देंगे। ठीक है, मैं आपको समझाती भी हूँ कि अगर हम हुर्फ पढ़ते हैं और लास्ट में दो जबर आता है तो उसको अलिफ से बदल देंगे। ठीक है, जैसे मिसाल भी हमारे पास दी हुई है, शायद देखते हैं। इल्मन, ठीक है, ये दो जबर आ गया तो इसको आगे वक्त इल्म, नबिशन आगे वक्त नबिश। ठीक है, इस तरह से इसको अलिफ में बदल देंगे। कलमे के आखिर में गोल ता पर और कोई भी हरकत हो या तनवीन हो उसे वक्त में हाँ साकिन से बदल देंगे। ठीक है, खड़ा जबर हुर्फ मद्दा और साकिन हुर्फ वक्त में तब्दील नहीं होते। मुशद्दद हुर्फ पर वक्फ की सूरत में तशदीद
باقی رہے مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. نون قطنی. اب کہتے ہیں کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ تنوین کے بعد حمزہ یا اصلی آ جائے تو وقت میں آ جائے تو حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زبر زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وقف کی علامات. وقف کی علامات ہم یاد کرتے ہیں، گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ہی بنا ہوا ہوتا ہے، یا ہم سبق پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے وقف کی علامات. ٹھیک ہے. اسے وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یعنی ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ علامت ہے آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں پر جسے گول دائرہ آئے گا تو آیت ہماری مکمل ہو جائے گی. میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے. یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا زا، یہ وقف مجور کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. صاد، یہ وقف مرکز کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. لام، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام لکھا ہو تو نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہماری وقف کی علامات. امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو کو بار بار دیکھا کریں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اگر ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. یہ وقف کی علامت ہے. دیکھیں یہاں پر تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر رک جاتے ہیں ہم، جسے الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیں گے عالمین کے بعد وقف بنا ہوا ہوگا گول دائرہ تو رک جائیں گے. الرحمن الرحیم تو رک جائیں گے. اس طرح سے وقف کی آپ کو علامات بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ بجل امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے بھی کل بھی میرے دعا کیجیے گا. کل 10 محرم ہے، کوشش کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں. 2 رکعت نماز پھر لازمی پڑھیے گا. انشاءاللہ کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.